हेलो स्टूडेंट्स, अध्याय 4 की ये हमारी 8वीं क्लास है और आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स या अंक प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो प्रतिरोधों से संबंधित होंगे। तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 21 देखिए। प्रश्न क्रमांक 21 है 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में जोड़कर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिया है R1 बराबर दिया है 1 ओम, R2 बराबर दिया है 2 ओम, R3 बराबर दिया है 3 ओम। तो हम पहली स्थिति में देखते हैं श्रेणी क्रम समूहन के लिए और दूसरी स्थिति में निकालेंगे समांतर क्रम समूहन के लिए। तो श्रेणी क्रम समूहन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसमें मान रख दीजिए आप। R1 का मान है 1, R2 का मान 2, R3 का मान 3। तो तुल्य प्रतिरोध हमारा होगा 6 ओम, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं इसकी दूसरी स्थिति होगी समांतर क्रम समूहन के लिए। समांतर क्रम समूहन के लिए, समांतर क्रम समूहन के लिए। तो समांतर क्रम समूहन का फॉर्मूला क्या होता है? यह होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बस इसमें आपको मान रख देना है। 1/1 R1 का मान है, R2 का मान 2 है और R3 का मान 3 है। जब हम 1, 2, 3 का एलसीएम लेंगे तो यह आएगा 6। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 आएगा, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आएगा, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 आएगा। तो कितना आया हमारा? 6 और 3 9 और 2 11, 11/6। यानी जब हम पलटेंगे R का मान निकालेंगे तो R का मान होगा हमारा 6/11 ओम, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 22 है निम्न चित्र में A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह चित्र हमें परीक्षा में बना आएगा, तो आप इसे बड़े ध्यान से देखिए इसके हल को। इसमें जो पहले वाले 2 प्रतिरोध हैं ये समांतर क्रम में जुड़े हैं और फिर इस सिस्टम के साथ यह तीसरा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो पहले हम 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर इतने सवाल को हम हल करेंगे। तो हमें R1 R2 मान लेते हैं। मान लो 3 प्रतिरोध, R1, R2 व R3 हैं। तब दिया है, क्या है हमें दिया? तब दिया है R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर, सबके मान कितने हैं? 8 ओम, 8 ओम और 8 ओम। इसको हमने R1 नाम दिया है, इसको R2 नाम दिया है और इसको R3 नाम दिया है। अब देखिए पहले वाले 2 प्रतिरोध, तो लिखेंगे हम चित्र से स्पष्ट है कि R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यदि R1 व R2 का परिणामी प्रतिरोध, यदि R1 व R2 का परिणामी प्रतिरोध R डैश हो तो देखिए अब R1 और R2 का परिणामी प्रतिरोध हमने R डैश मान लिया इतने सिस्टम का केवल। तो क्या फॉर्मूला लगेगा हमारा? 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R डैश बराबर जब हम इसे हल करेंगे आगे तो मान रख देंगे 1/8 प्लस 1/8। 1/R डैश बराबर हम 8 एलसीएम लेंगे, कितना आएगा हमारा
1 प्लस 1, 1/r डैश बराबर 2/8। जब हम r डैश का मान निकालेंगे तो इसे हम उलट देंगे, यानी 8/2। r डैश बराबर हमारा आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, अब देखिए इसमें इतने सिस्टम का हमारा प्रतिरोध 4 ओम आ गया है। अब इस सिस्टम को और इस सिस्टम को हमने कैसे जोड़ा है? समांतर श्रेणी क्रम में। इतने और इतने सिस्टम को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। पुनः चित्र से स्पष्ट है कि r डैश व r3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। r डैश हमारा इतना है पूरा और यह r3 है। यदि r डैश व r3 का तुल्य प्रतिरोध R हो तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर जितने भी प्रतिरोध हमने जोड़े हों, तो हमने जोड़ा है R डैश को R3 के साथ। ठीक है, R डैश का मान निकाला था 4 ओम, R3 का मान है 8 ओम। ओम नहीं लगाना है, ओम अंत में लगाएंगे हम। 4 + 8, तो R का जो मान निकलेगा वह होगा 12 ओम। ठीक है, लिख देना अंत में कि अतः A एवं B के मध्य तुल्य प्रतिरोध 12 ओम है। ठीक है, तो आप इस सवाल को लगा लीजिए। प्रश्न क्रमांक 23 देखिए। प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्न चित्र में A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो A और B के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है इसका। तो थोड़ी हम स्टार्टिंग कर देते हैं, फिर समझते हैं सवाल को। मान लो 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं। R1, R2 व R3 हैं। तब दिया है क्या दिया है हमें? R1 बराबर, R2 बराबर, R3 बराबर। R1 का मान 3 ओम है, R2 का मान 3 ओम है, R3 का मान भी 3 ओम। इसे हम R1 नाम देंगे, इसे R2 और इसे R3। अब इसे आप समझिए बड़े ध्यान से पहले चित्र को। ये दोनों प्रतिरोध जो हैं R1 और R2 किस प्रकार जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। देखो गौर से, श्रेणी क्रम की डेफिनेशन थी कि जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए। पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए और इसी क्रम में आगे जोड़ते जाएं, तो इस व्यवस्था को हम श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। तो ये दोनों प्रतिरोध कैसे जुड़े हैं? हमारे श्रेणी क्रम में। R1 R2 जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। और फिर हम इसे R डैश मान लेंगे, तो जे वाला प्रतिरोध सिस्टम पूरा और जे वाला प्रतिरोध R3, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्योंकि समांतर क्रम की डेफिनेशन थी हमारी कि जब सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर, यानी इसके पहले सिरे को और इसके पहले सिरे को एक बिंदु पर और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ा हो, तो इस सिस्टम को हम समांतर क्रम समूहन कहते हैं। तो समझ में आया? यह वाला प्रतिरोध और यह वाला प्रतिरोध हमारा समांतर क्रम में होगा। तो हम लिखते हैं लैंग्वेज इसकी। चित्र से स्पष्ट है कि R1 व R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, फिर लिखेंगे हम, यदि R1 व R2 का परिणामी प्रतिरोध, यदि R1 व R2 का परिणामी प्रतिरोध R डैश हो तो क्या होगा? फॉर्मूला श्रेणी क्रम का R डैश बराबर R1 + R2। तो R डैश का जो मान होगा वह होगा 3 + 3, यानी R डैश का मान होगा हमारा 6 ओम। ठीक है, इसके बाद हमने इस सिस्टम का मान निकाल लिया है R डैश का। अब R डैश और R3 कैसे जोड़े हैं? अब
आर डैश व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। फिर लिख देना कि यदि R डैश व R डैश, यदि R डैश व R3 का तुल्य प्रतिरोध R हो, तुल्य प्रतिरोध R हो तो, अब समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R बराबर जितने भी प्रतिरोधों को हमने जोड़ा है तो बटे में आ जाएंगे। पहला वाला 1/R डैश है और दूसरा है R3, ठीक है। इनके रख दीजिए आप मान। तो R डैश का मान है हमारा 6 और R3 का मान है हमारा 3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 एकम 6 और 3 दूनी 6। तो 1/R बराबर आएगा हमारा 3/6। जब हम इसे पलटेंगे तो 6/3 यानी R का मान आ जाएगा हमारा 2 ओम, ठीक है। तो आप लिख देना कि अंत में अतः A एवं B के मध्य तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है, ठीक है। तो आप इसे लगा लीजिए सवाल को। प्रश्न क्रमांक 24 देखिए, निम्न चित्र में A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध व विभवांतर ज्ञात करो, ठीक है। तो हल देखिए, इसका हल बहुत ही आसान है। हम पहले इस प्रतिरोध को R1 नाम देंगे, इसको R2 नाम देंगे, इसको R3 नाम देंगे और इसको R4 नाम देंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए इसमें कि इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है, R1, R2 और R3 को। इसका रूल क्या है, क्योंकि तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को यहाँ पर लाया गया है और दूसरे सिरे को यहाँ पर लाया गया है। तो जब तीनों सिरे एक साइड के एक बिंदु पर हों और दूसरी साइड के बिंदु दूसरे बिंदु पर हों तो इस सिस्टम को हम समांतर क्रम समूहन कहते हैं। और फिर हम इसे R डैश मान लेंगे तीनों को, तो फिर R डैश हमारा कैसा है, R4 के साथ श्रेणी क्रम में है। तो प्रतिरोध तो हम निकाल लेंगे तुल्य प्रतिरोध, लेकिन इसमें हमें V का मान भी ज्ञात करना है। तो ओम का नियम होता है V बराबर RI। R तो हम निकाल ही लेंगे, I का मान दिया है 2 एम्पियर, बस कुछ भी नहीं करना है। तो इसकी लैंग्वेज आप लिख लेना, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है कि मान लो 4 प्रतिरोध R1, R2, R3 और R4 हैं, तब दिया है R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर 6 ओम, ठीक है। और R4 का मान क्या दिया है, 3 ओम। I का मान क्या दिया है, धारा का मान 2 एम्पियर। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। चित्र में R1, R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। यदि R1, R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो क्या लगेगा फॉर्मूला हमारा समांतर क्रम का, 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान रख दीजिए 1/R डैश बराबर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, हम 1/R डैश बराबर 6, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 1/R डैश बराबर 3/6, R डैश बराबर 6/3, R डैश बराबर आ गया हमारा 2 ओम, ठीक है। अब R डैश व R4 को, R डैश इसको मान लिया और इसको R4, तो एक ऐसे में जॉइंट है हमारे श्रेणी क्रम में। अब R डैश व R4 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि R डैश व R4 का तुल्य प्रतिरोध R हो तो
लगा दीजिए फार्मूला। श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है हमारा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन यहाँ पर इसका मान है R डैश और इसका मान है R4। ठीक है, मान रख दीजिए। R डैश का मान निकाला था हमने 2 और R4 का मान है 3। R का मान कितना आ गया 5 ओम। यानी इस सारे सिस्टम का A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध आ गया हमारा 5 ओम। अब हमें V का मान और निकालना है ओम के नियम से। ओम के नियम से V बराबर R I। R का मान कितना निकाला 5 और I का मान कितना दिया है प्रश्न में 2 एम्पियर, कितना आएगा 10 वोल्ट। अतः लिख देना तुल्य प्रतिरोध R बराबर 5 ओम, विभवांतर V बराबर 10 वोल्ट। ठीक है, तो आप इस सवाल को लगा लीजिए। प्रश्न क्रमांक 25 देखिए। प्रश्न क्रमांक 25 है 2 ओम 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। यानी तुल्य प्रतिरोध का मान हमें आंसर 4 ओम लाना है। तो हम दिया है, लिख देंगे R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 6 ओम और तुल्य प्रतिरोध भी हमें दिया है 4 ओम। हमें केवल इतना बताना है कि प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए। तो आप अगर इन्हें तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो भी हमारा 4 नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो आएगा 6 और 3 9 2 11 ओम, और समांतर क्रम में जोड़ें अगर तो आएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। यानी इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, 3 2 5 और 1 6, यानी 6/6 यानी 1 आएगा। अगर हम तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो 11 आ रहा है, और अगर समांतर क्रम में जोड़ दें तो 1 आ रहा है, लेकिन हमें लाना है 4 ओम। आंसर हमारा प्रश्न में ही दिया है। तो आप इसे बड़े ध्यान से देखिए। इसका चित्र हम बनाते हैं। इसमें हमें कोई से भी 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना है। देखो यहाँ पर 2 प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और फिर इसके साथ एक को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, ये इसका हमारा चित्र होगा। बस अब किसको क्या माने, हम कौन से प्रतिरोध को क्या नाम दें। तो देखिए बड़े ध्यान से, हम इन दोनों को चेक करते हैं। पहले हम सीधा सीधा देख लीजिए आप, हम R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। R2 हम इसे नाम देंगे और R3 इसे नाम देंगे, क्योंकि इन्हें अगर हम समांतर क्रम में जोड़ दें, देखो जोड़कर R2 और R3 को, तो 1/3 प्लस 1/6 इसका जो मान निकालेंगे हम, वह आएगा 6 एलसीएम आएगा, 3 दूनी 6 और 1, तो R डैश का जो मान निकलेगा वह आएगा 6, पलट दिया है हमने 6/3, यानी R डैश का मान आ रहा है 2, यानी इतने का मान 2 ओम आ जाएगा। और फिर ये बचा हमारा R1 का मान भी 2 है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 ओम, यानी इतने सिस्टम का मान 2 ओम आ रहा है। और इसका और इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़कर निकाल लेंगे 4 ओम। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हम R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में जोड़ेंगे। यदि R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो क्या होगा फॉर्मूला, 1/R डैश बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। R2 R3 क्यों लिया, क्योंकि हमने इन्हीं को समांतर क्रम में जोड़ा है। अब देखिए आगे, मान रख दीजिए 1/R डैश बराबर R2 का जो मान है वह है 3, 1/3 और R3 का मान है 6,
जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, 1/r' बराबर 3/6। तो r' का जो मान निकलेगा वह होगा 6/3, r' का मान आ जाएगा 2 ओम। यानी इतने सिस्टम का मान आ गया है हमारा 2 ओम। अब इसको और इसको कैसे जोड़ना है, श्रेणी क्रम में दिख रहा है क्लियर। अब r' व r1 को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। यदि r' व r1 का परिणामी r हो तो अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगेगा, r बराबर r' प्लस r1, r बराबर 2 + 2, r बराबर आएगा हमारा 4 ओम, जो हमें प्रश्न लाना था। ठीक है, तो अब यहीं पर आंसर लिख देना है। ठीक है।